हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हमारा लेसन अलर्ट रैबिट, और बेटा आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं और बाकी की एक्सरसाइज करते हैं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द नेम ऑफ द कंट्री एंड विलेज इन विच दिस स्टोरी टेक प्लेस। कि जिस देश और जिस गांव में ये स्टोरी हुई थी उसका नाम बताओ। तो कंट्री थाईलैंड, कंट्री हमारे पास कौन सा है, थाईलैंड है। और विलेज हमारे पास है बांतलाई नोक, बांतलाई नोक गांव का नाम है। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डिड ऑल एनिमल्स स्टार्ट रनिंग। सभी एनिमल्स ने, सभी जानवरों ने भागना क्यों शुरू कर दिया था। आंसर है बिकॉज द रैबिट टोल्ड देम अबाउट द कमिंग ऑफ सुनामी। क्योंकि रैबिट ने उन्हें सुनामी आने की सूचना दी थी। रैबिट ने कहा था कि सुनामी आने वाली है, भाग लो, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर 3 थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड इन केस ऑफ डिसास्टर। कि आपदा के समय कौन सी 3 चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए, कौन सी 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला हमारे पास है, डू नॉट गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड नहीं होना है, उत्साहित नहीं होना है। अगला हमारे पास रहेगा, कीप योर सर्वाइवल बैग रेडी। कि अपना जो रक्षक थैला है उसको तैयार रखेंगे कि जब भी हमें ज़रूरत हो तुरंत उसको उठाओ और भाग लो। अगला हमारे पास है, कीप इवैक्यूएशन ड्रिल रेगुलरली। और जो निकास की जो ड्रिल है, जो अभ्यास है, उसको लगातार करते रहो ताकि वक्त आने पर वो काम आ सके और हमें भूलें नहीं। अगला बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, वाई वॉज द रैबिट कॉल्ड अलर्ट रैबिट। रैबिट को अलर्ट रैबिट क्यों कहा जाने लगा, उसका नाम चौकन्ना रैबिट क्यों पड़ गया। बिकॉज ही गेव एन एक्यूरेट वार्निंग ऑफ सुनामी थ्रू द सायरन टावर। क्योंकि उसने सायरन टावर के द्वारा बिल्कुल पक्की जानकारी सुनामी की दे दी थी, इसलिए उसको अलर्ट रैबिट कहा जाने लगा। तो बेटा ये थे क्वेश्चन आंसर। और अब बेटा हम कर लेते हैं आगे का अभ्यास। आगे है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द थिंग्स गिवन बिलो। नीचे जो थिंग्स दे रखी हैं, उनकी पिक्चर्स दे रखी हैं, उनको देखो। चूज द थिंग्स वी मे रिक्वायर इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। कि इमरजेंसी में हमें इनमें से कौन कौन सी चीजें चाहिए उनको लिखो, उनके नाम पढ़ो और उनको लिखो जो नीचे स्पेस दे रखा है उसमें। तो बेटा इमरजेंसी में हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, देखो यहाँ सारी चीजें देख लो तुम क्या क्या है। बुक भी है, ये वो कुछ टांगने का भी है। इनकी कोई हमें इमरजेंसी में विशेष जरूरत थोड़ी है, इमरजेंसी में बिना पढ़े भी रह सकते हैं हम, है ना। तो हमें चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, ये बैंडेज है, ये भी होनी चाहिए हमारे पास। भाई बैटरी भी ले सकते हैं, है ना, बैटरी चाहिए। अगर बाई चांस कहीं अंधेरे अंधेरे में हम फंस गए तो बैटरी हो तो उससे लाइट से पता चल जाएगा हमें। जूस, जूस ले भी सकते हैं क्योंकि भूखे मरेंगे तो चलो जूस ही पी लेंगे। और ये क्या है, ये तो वूल सी दिखाई दे रही, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंडेज, बैंडेज होनी चाहिए, कहीं से कट फट जाए तो हम अपनी बैंडेज लगा लेंगे। एक ग्रीटिंग कार्ड है, ग्रीटिंग कार्ड नहीं चाहिए ना, क्या करेंगे हम इमरजेंसी में ग्रीटिंग कार्ड का। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ये हमें चाहिए, है ना। उसके बाद टूथपेस्ट और टूथब्रश है, इनकी कोई विशेष जरूरत नहीं, इमरजेंसी में हम बिना ब्रश करे भी रह सकते हैं। इस तरह से इन सब चीजों में से हमें छांट छांट के लिखना है कि कौन कौन सी चीज हमें इमरजेंसी में चाहिए। यहाँ पे कुछ मैंने लिख दी है। मेडिसिन बॉक्स, मेडिसिन बॉक्स हमें चाहिए। उसके बाद मेडिसिन बॉक्स मीन्स दवाइयों का बक्सा, जिसमें कोई विशेष दवाइयां हो जो छोटी मोटी बीमारियों में हमें काम आ जाएं। टॉर्च, टॉर्च भी होनी चाहिए। उसके बाद मोबाइल, हमारे पास मोबाइल हो तो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि मोबाइल से हम फोन कर सकते हैं। अगर कहीं मोबाइल खराब नहीं हुआ है, नेटवर्क आ रहा है तो बता सकते हैं कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। रेडियो, रेडियो भी पता होना चाहिए हमारे पास ताकि अगर कोई सूचना आए तो हम रेडियो से सुन ले, है ना। उसके बाद टॉवल, टॉवल भी हो, उसे पोंछ ले, कहीं हमारी मिट्टी लग गई है या भाई हमें सर्दी लग रही है तो ओढ़ लेंगे, है ना। बिस्किट्स, बिस्किट को ड्राई फ्रूट्स में ही आ जाते हैं कुछ, कि भाई
ड्राई हमारे पास भोजन चाहिए, जो अगर हम भूखे मर रहे हो तो उनको खा लें। नाइफ, चाकू, कहीं फंस गए हैं तो काटने के काम आएगा। बैंडेज, पट्टी वट्टी लगा लेंगे हम, थोड़ा बहुत कटा है तो अपनी पट्टी बांध लें उसके, है ना। जूस भी होना चाहिए। स्पून चम्मच हो। स्पून चम्मच सिर्फ खाने के लिए नहीं, हो सकता है उसमें अटका के कुछ हमें निकालना पड़ जाए, कुछ खोलना पड़ जाए, है ना। रेडियो भी हो, और कुछ कपड़ा हमारे पास हो, ओढ़ने की भी काम आ जाए। बैंडेज छोटी हो तो कपड़ा से हम कहीं कट जाए, खून निकल रहा हो तो बांध लें, है ना। इस तरह से ये चीजें हमें इमरजेंसी में हमारे पास होनी चाहिए, है बेटा। अब आगे और दे रखा है यहाँ पे, पिक आउट द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स दे रखा है, इसमें कुछ थिंग्स के नेम दे रखे हैं, उनमें से तुम्हें इम्पोर्टेंट थिंग्स ढूंढनी है। कौन सी? दैट मे बी यूज्ड टू सर्वाइव ड्यूरिंग डिसास्टर। आपदा के समय अपने आप को बचाने के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एंड राइट देयर नेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। इसमें जो जो चीजें दे रखी है उनमें से हमें छांटनी है। जैसे टॉर्च, हमने पीछे भी किया था ना, टॉर्च चाहिए हमें। उसके बाद मेडिसिन बॉक्स, दवाइयों का बक्सा चाहिए। हाँ, फिर हमें स्पून भी चाहिए। रेडियो बताया था ना, रेडियो भी चाहिए। टॉवल भी ले लेंगे, क्योंकि टॉवल से हम पूछ लेंगे या फिर भाई हम उसको ओढ़ लेंगे, है ना। और उसके बाद वाटर बोतल। वाटर बोतल तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हो सकता है हम ऐसी जगह फंस जाएं जहाँ पानी ना हो, तो जब तक अपनी बोतल में है उतना तो पी लें। उसके बाद कॉम्ब, कंघा। कंघा कोई ज्यादा जरूरी है क्या, बताओ? बाल बिना कंघी किए भी रह सकते हैं हम, है ना। क्लोथ, कपड़े तो चाहिए। फुटबॉल, फुटबॉल का क्या करेंगे? खेलना जरूरी है जब हम फंसे हुए हैं कहीं पे, है ना। उसके बाद है मिल्क, दूध। कोई भी मिल्क, मतलब हमारे पास पानी हो गया तो चल जाएगा, मिल्क बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा ठोस भोजन होना चाहिए जिससे हमारा पेट भर जाए, है ना। फैमिली फोटो, फैमिली फोटो रख सकते हैं, अगर नहीं भी रखें तो कोई विशेष जरूरत नहीं है। मनी होना चाहिए। वैसे तो अगर हम कहीं फंस ही गए हैं, डिसास्टर कोई आ गया है, जैसे अर्थक्वेक है या सुनामी है, तो मनी का हम खरीदेंगे क्या जब कुछ होगा ही नहीं, तो है ना। उसके बाद कलर, कलर का क्या करेंगे भाई? किस चीज में रंग भरेंगे हम जब हम जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं ना। नाइफ, चाकू चाहिए। हो सकता है किसी ऐसी जगह फंस रहे हो, वहां से हमें कुछ काट के निकलना पड़े, वहां से रस्सी वस्सी कुछ भी। बुक्स, बुक्स की कोई जरूरत नहीं है, या चाहिए तुम्हें बुक, वहां पे क्या करेंगे? तब तो बस यही सोचेंगे किसी तरह हम जिंदा बच जाएं। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ज्यादा जरूरत की चीज थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है। अब बेटा आगे है, आइडेंटिफाई नेचुरल एंड मैन मेड डिसास्टर गिवन बिलो एंड राइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। नीचे दे रखे हैं ये नाम, कुछ तो ऐसे हैं डिसास्टर जो कि नेचुरल, प्रकृति की ओर से आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इंसान की वजह से बनते हैं। तो उन डिसास्टर को अलग अलग करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है नेचुरल डिसास्टर और ये मैन मेड डिसास्टर। तो नेचुरल, पहले यहां से देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास। सबसे पहले है फ्लड। फ्लड मीन्स बाढ़। बाढ़ इंसान ला सकता है क्या? नहीं, ये नेचुरल डिसास्टर है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद गैस लीकेज। गैस लीक क्या होगी? गैस तो इंसान ही करेगा, उसको ढंग से बंद नहीं करेगा तो, है ना। तो गैस लीकेज मैन मेड डिसास्टर हो गया। फायर, आग। आग किसकी वजह से होगी बताओ? इंसान ही लगाएगा, यहाँ पे फायर मैन मेड में आ जाएगा। सुनामी, सुनामी तो नेचुरल डिसास्टर है ना, नेचुरल डिसास्टर। पोल्यूशन, पोल्यूशन भी मैन मेड है, इंसान ने ही उसको बनाया है। पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण। लैंडस्लाइड मतलब धरती का स्खलन, धरती जब फट जाती है और फिसल जाती है उसको बोलते हैं। जैसे पहाड़ों में से कहीं से पहाड़ नीचे धस गए, कहीं से ऊपर उठ गए, उसको बोलते हैं। तो वो भी मैन मेड नहीं है ना, नेचुरल डिसास्टर में ही आएगा। उसके बाद है क्लाउड बरस्ट, बादल फट पड़ना। बहुत बादल फट जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे?
ये भी नेचुरल डिसास्टर में ही आएगा। अर्थक्वेक, भूकंप, ये भी नेचुरल डिसास्टर है, इंसान थोड़े ला सकता है भूकंप। उसके बाद ड्रोट, सूखा। सूखा कब होगा? जब बारिश नहीं होगी, और बारिश होने ना होने में इंसान का कोई हाथ नहीं होता, ऊपर से भगवान ही बरसाता है। यानी कि नेचुरल डिसास्टर है ये, जब बारिश नहीं हो रही है तो, है ना।